बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 7 और 8 हमारे आज के लेक्चर में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट पॉइंट ए 4 2 कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट 7 and 2, सी कोऑर्डिनेट्स 7 and 5 and D coordinates 4 and 5 are the vertices of a square. Also show that the length of its diagonal is same. तो चार हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमने शो करना है कि ये स्क्वायर बनाते हैं और हमने ये भी शो करना है कि इसके डायगोनल्स की लेंथ जो है वो सेम है। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू शो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर हैव द सेम लेंथ। हमें ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी कि तमाम चार साइड्स जो अगर स्क्वायर है तो चारों साइडों की लेंथ जो है वो क्या होगी, सेम होगी। उसके साथ साथ इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे। इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे। और ऑफ कोर्स जो उसने ऊपर कंडीशन लगाई है कि लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो सेम है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो सेम होगी तो ये भी स्क्वायर की कंडीशन को पूरा कर देगी। तो सबसे पहले ए बी लेंथ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मैंने ये पॉइंट्स को नाम दे दिए। ए x1 y1 4 2 हो गया, x2 y2 जो है वो आपके पास 7 2 हो गया, x3 y3 जो है 7 5 हो गया और x4 y4 जो है 4 5 हो गया। तो आपके पास ए बी जो है वो किसके बराबर है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया और स्क्वायर रूट x2 की जगह 7 माइनस x1 की जगह 4 स्क्वायर प्लस y2 की जगह 2 माइनस y1 की जगह 2 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 2 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0, 9 का 9 प्लस 0 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ए बी डिस्टेंस इज 3, इसको आप 1 कर दें। फिर मेरे पास बी सी लेंथ है, बी सी लेंथ इक्वल टू x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x3 है 7 माइनस x2 भी 7 स्क्वायर प्लस y3 है 5 माइनस y2 है 2 स्क्वायर और रूट। 7 माइनस 7 कैंसिल होके 0 प्लस आगे 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 0 9, 9 का रूट 3 और बी सी की वैल्यू 3, इक्वेशन नंबर 2। फिर मेरे पास है सी डी x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर और रूट। इसमें x4 की जगह 4 है माइनस x3 की जगह 7 है ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 की जगह 5 है माइनस y3 की जगह भी 5 है ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। तो माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 ऊपर स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 0, उसका स्क्वायर माइनस विद इवन एक्सपोनेंट आंसर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 9 प्लस 0 9 अंडर रूट, 9 का अंडर रूट 3, इसको इक्वेशन 3 कर दें, ये सी डी की वैल्यू आ गई। फिर ए डी इक्वल टू x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। x4 की जगह पे 4 है और माइनस x1 की जगह पे वो भी 4 है, उसका स्क्वायर प्लस y4 की जगह पे 5 है माइनस y1 की जगह पे 2 है, 5 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, ये 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 9 प्लस 0 9 अंडर रूट और 9 अंडर रूट 3 होता है। तो ए डी जो है वो 3 की इक्वल आ जाएगा। ए डी इज इक्वल टू 9 अंडर रूट एंड ए डी इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 4 कर दें। अब आप देखो कि आपके पास यहाँ पे 1 जो है वो ए बी था और वो था 3। इसी तरह सी डी 3 था, वो भी 3 आया और इसके साथ साथ बी सी जो है वो 2 था और वो 3 आया।
और इसके साथ साथ आपके पास AD था, वो भी 3 आया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जी फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 लेंथ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, यानी चारों साइडों की लेंथ जो है वो सेम है। और ये हमारी पहली कंडीशन जो है पूरी हो गई। दूसरा हमने जो चीज़ यहाँ निकालनी है वो ये निकालनी है कि डायगोनल्स की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। तो डायगोनल्स के लिए मैं ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला देता हूँ। यहाँ पे मैं A और C को मिला देता हूँ। तो A और C की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ डायगोनल को। AC डायगोनल इज इक्वल टू x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। x3 की जगह 7 माइनस x1 की जगह 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की जगह 5 माइनस y1 की जगह 2 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 अंडर रूट। AC लेंथ इज 18 अंडर रूट। इसको इक्वेशन 5 करते हैं। फिर BD डायगोनल मेरे पास है x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये दूसरा BD डायगोनल जो है ये अगेन ऑपोजिट साइड्स को मिलाएगा, B और D को मिलाएगा। इसमें x4 y4 x2 y2 इन्वॉल्व है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, BD के लिए मैं लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू है मेरे पास x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर। x4 की जगह 4 माइनस x2 की जगह 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 की जगह 5 माइनस y2 की जगह 2 ब्रैकेट और स्क्वायर। और उसके बाद -7 प्लस 4 ये -3 ऊपर स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर नेगेटिव विद इवन पावर आंसर पॉजिटिव। 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 अंडर रूट। BD इज 18 अंडर रूट। इसको 6 कर दें। अब आपने 5 का आंसर देखा AC डायगोनल 18 अंडर रूट, आपने 6 का आंसर देखा BD डायगोनल 18 अंडर रूट। तो मैं कहूँगा फ्रॉम 5 एंड 6 AC इक्वल टू BD विच शोज दैट डायगोनल्स आर सेम इन लेंथ, जो कि शो कर रहे हैं कि डायगोनल्स जो हैं वो लेंथ में सेम है। दूसरी कंडीशन स्क्वायर की पूरी हो गई। एक तो सारी साइडों की लेंथ सेम हो गई, दूसरा डायगोनल्स की लेंथ जो है वो सेम हो गई। दो कंडीशंस पूरी हो गई हैं। अब तीसरी चीज़ ये शो करनी है कि इंटीरियर एंगल्स जो इस क्वाड्रिलेटरल या 4 साइड फिगर के हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो हम कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का इंटीरियर एंगल शो कर देंगे और बाकियों को भी कहेंगे सिमिलरली बाकी एंगल्स जो हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। और जब एंगल्स भी 90 डिग्री के प्रूव हो जाएंगे, डायगोनल्स ऑलरेडी इक्वल हैं, सारी साइडों की लेंथ सेम है, तो हम कहेंगे कि गिवन वर्टिसेस जो है वो एक स्क्वायर बनाते हैं। तो सबसे पहले शो करते हैं कि इंटीरियर एंगल जो क्वाड्रिलेटर का है वो 90 डिग्री का है। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल BCD। ये आपके सामने मैं ट्रायंगल निकालता हूँ। ये ट्रायंगल BC और D, यानी ये वाली ट्रायंगल जो है वो हम आपके सामने ये वाली ट्रायंगल जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, BC और D। तो BCD ट्रायंगल में ये साइड जो है जिसको हमने BD कहा, ये सबसे बड़ी लेंथ की है, ये हाइपोटेन्यूज हो सकता है और BC परपेंडिकुलर हो सकता है और CD जो है वो बेस हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगवाता हूँ। मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल BCD, BD साइड विच इज़ पॉसिबली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अब उसके बाद आप BD जो है वो अंडर 18 है उसका स्क्वायर लें, BC जो 9 है 3 है उसका स्क्वायर लें और CD जो है वो भी 3 है उसका स्क्वायर लें। स्क्वायर रूट कैंसिल 18, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड विच शोज दैट एंगल BCD इज ऑफ 90 डिग्री, जो शो कर रहा है कि एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री है। और सिमिलरली अदर 3 एंगल्स जो हैं वो भी क्या होंगे, आर आल्सो ऑफ 90 डिग्री। बाकी 3 एंगल जो हैं वो भी 90 डिग्री के होंगे और ट्रायंगल BCD यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो एक एंगल जब 90 का है तो बाकी भी इसी पैटर्न पे आप 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं और वो होंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, सारी कंडीशंस पूरी हो गई तो हम कह सकते हैं कि गिवन वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर, की गिवन वर्टिसेस जो है वो एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं आप। उसने कहा जी R A -62 B12 C15 एंड D -65 द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं? और साथ ही उसने ये कहा कि आल्सो प्लॉट देम, आप उनको ग्राफ जो है उस पे शो भी करें। तो मैंने इसमें सबसे पहले सोल्यूशन में ये लिखा कि हमें शो क्या करना है। वी नीड टू शो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ। तो 4 साइड फिगर जो है उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो लेंथ में सेम है, पहले हमने ये शो करना है। फिर हमें शो करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स जो है वो लेंथ में इक्वल है।
फिर हमने तीसरी चीज़ शो करनी है कि एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ 90 डिग्री के। इंटीरियर एंगल्स जो क्वाड्रिलेटर के हैं वो उनमें से हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसकी बेस पे हमने ये एक्स वाई एक्सिस प्लेन बनाई। 0 -1 -2 -3 -4 ये आपके पास माइनस वाई पे है, और एक्स एक्सिस पे आपके पास है इक्वल गैप्स दे के आप स्केल के जरिए इसको पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ओरिजिन हो गई, और ओरिजिन से पहले ये इक्वल डिस्टेंसेस वाले 1 2 3 4 5 एंड 6 और ऊपर प्लस वाई कर दें, और लेफ्ट पे जो है माइनस एक्स कर दें, और इक्वल गैप्स दे के स्केल के जरिए पॉइंट लगाएं, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक मैंने इसको कर दिया, क्योंकि -6 बीच में यूज़ हो रहा है। वाई पे जो है +5 यूज़ हो रहा है, तो इन पॉइंट्स को हमने यहाँ यूज़ कर दिया। पहले -6 2 यानी एक्स की जो है वो -6 है और वाई 2 है, तो वाई 2 से इधर आ जाएँ और -6 से ऊपर चले जाएँ, तो ये पहला पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। इसको आप -6 2 को x1 y1 कर दें। फिर आपका दूसरा पॉइंट है 1 2 यानी x1 और y पे 2, तो 1 से ऊपर जाएँ, 2 के सामने जाएँ, जहाँ पे ये दोनों लाइन्स आपस में जुड़ रही हैं या दोनों परपेंडिकुलर आपस में जुड़ रहे हैं, उसको पॉइंट बी कर दें, उसकी वैल्यू x2 y2 कर दें। फिर तीसरा पॉइंट मेरे पास था सी की वैल्यू 1 5 यानी x1 और y 5, वो मैंने 5 के सामने और 1 के बिल्कुल ऊपर मैंने ये पॉइंट जो है वो यहाँ मार्क कर दिया, उसको मैंने क्या दिया कि ये सी x3 y3 है, और उसको 1 5 कर देंगे। फिर इस तरह चौथा पॉइंट मेरे पास है जिसको डी कहा गया है -6 5 यानी x -6 इससे ऊपर जाएँ, और y 5 है तो 5 के सामने आ जाएँ लेफ्ट पे, और -6 के ऊपर चले जाएँ, जहाँ पे ये दोनों लाइन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर आपस में मिलते हैं, वो पॉइंट डी -6 5 है, इसको हम x4 y4 कर देंगे। अब ये हमने प्लॉट कर दिया, ऑलरेडी हमने ये डायग्राम बना ली, और ऑलमोस्ट ये हमें लग रही है कि ये एक रेक्टेंगल है। बहरहाल इसको भी प्रूव करेंगे। सबसे पहले ऑपोजिट साइड की लेंथ जो है वो सेम करनी है, तो ए बी साइड इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। इसमें x2 जो है 1 है, माइनस x1 जो है वो -6 है ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y2 जो है वो 2 है, माइनस y1 जो है वो भी 2 है ब्रैकेट स्क्वायर। ये 2 - 2 कैंसिल होके 0, और ये 1 माइनस इंटू माइनस +6, ये 1 + 6 का स्क्वायर 1 + 6 7 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 0 इसने 49 ही रहना है, तो 49 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 7, और ये बन जाएगी इक्वेशन 1। फिर मेरे पास है बी सी साइड की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और बी सी इक्वल टू x3 जो है 1 है, माइनस x2 जो है वो भी 1 है ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y3 5 है, माइनस y2 2 है ब्रैकेट स्क्वायर, और रूट 1 - 1 0 उसका स्क्वायर, 5 - 2 3 उसका स्क्वायर, और रूट। बी सी इक्वल्स टू 0 + 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, और बी सी इक्वल टू 9 अंडर रूट, और 9 अंडर रूट 3 है, इसको इक्वेशन 2 कर दें। फिर मेरे पास है सी डी लेंथ, सी डी इक्वल टू x4 - x3 होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 होल स्क्वायर। इसको आप x4 को -6 करें, माइनस x3 को आप 1 करें उसका स्क्वायर, प्लस y4 को 5 करें, माइनस y3 को भी 5 करें ब्रैकेट स्क्वायर, और रूट। ये -5 + 5 कैंसिल, -6 और -1 -7 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर स्क्वायर रूट। नेगेटिव विथ इवन पावर आंसर पॉजिटिव, -7 का स्क्वायर प्लस 49, 0 ऐड कर भी देंगे तो 49, सो सी डी इक्वल टू 49 स्क्वायर रूट, और 49 स्क्वायर रूट जो है वो आता है 7, तो सी डी इक्वल टू 7, इसको 3 कर दें। उसके बाद ए डी फाइंड करें, ए डी इक्वल टू x4 - x1 होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 होल स्क्वायर। x4 की जगह -6 माइनस x1 की जगह ब्रैकेट में -6 होल स्क्वायर, एक नेगेटिव 6 का अपना, एक नेगेटिव बाहर फार्मूले वाला, और ये पहली टर्म ये है ही नेगेटिव। फिर आगे स्क्वायर, प्लस y4 5 है, माइनस y1 2 है ब्रैकेट है स्क्वायर है रूट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। -6 माइनस इंटू माइनस +6, -6 + 6 ब्रैकेट स्क्वायर, 5 - 2 3 स्क्वायर, -6 + 6 ये 0 बन गया, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये 0 + 9 9 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना आएगा 3, तो ए डी इक्वल टू 3, इसको 4 कर दें। अब आप गौर से देखें तो 1 ए बी ये 1 है, और इसके बाद सी डी ये 3 है, ये दोनों 7 है, और इसी तरह से बी सी ये 2 है, ये 3 आया हुआ है, और इक्वेशन 2 है, और ए डी जो है ये भी
3 आया हुआ है और ये इक्वेशन 4 है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 3 ए बी इक्वल टू सी डी, और ये दोनों जो हैं वो 7 के इक्वल हैं, और फ्रॉम 2 एंड 4 बी सी इक्वल टू ए डी लेंथ, और ये दोनों जो हैं वो 3 के इक्वल हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि दैट इज़ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ, के जो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं फोर साइड फिगर को, तो फोर साइड फिगर की जो अपोजिट साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल हैं। ये पहली चीज़ हमने रेक्टेंगल के हिसाब से प्रूव कर ली। उसके बाद आगे हम दो डायगोनल फाइंड करेंगे। पहला डायगोनल हम फाइंड करेंगे ए सी इसको हमने अपोजिट पॉइंट्स को, वर्टेक्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन के जरिए आपस में मिला दिया, ये ए सी डायगोनल बन गया है। ए सी डायगोनल इज इक्वल टू x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसको मैंने ए सी डायगोनल की पॉइंट्स को मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसमें 1 आ जाएगा माइनस, और फिर x1 की जगह -1 -6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की जगह 5 माइनस y1 की जगह 2 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट, ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर और रूट, 6 एंड 1 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर, 7 7 आर 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 जो है 58 अंडर रूट। तो ए सी डायगोनल इज 58 अंडर रूट, इसको इक्वेशन 5 कर दें। फिर आपने बी और डी को जोड़ना है, ये आपके सामने आ गया। बी और डी को आप स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जोड़ देंगे। ये लाइन जो आपके पास है, ये लाइन जो आपके पास नज़र आ रही है बी डी, ये दूसरा डायगोनल है। इसके अब वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सॉल्व करेंगे x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। तो हमने ये दूसरा डायगोनल अभी फाइंड करना है बी डी डायगोनल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। इसमें x4 की जगह -6 है, माइनस x3 की जगह x2 की जगह 1 है ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 की जगह 5 है, माइनस y2 की जगह 2 है ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। -6 और -1 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे आंसर माइनस में आएगा। ये -7 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस 2 ये 3 का स्क्वायर और रूट, माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट, 49 प्लस 9 58 अंडर रूट, और बी डी डायगोनल जो है वो 58 अंडर रूट है, और इसको इक्वेशन 6 कर दें। अब फ्रॉम 5 एंड 6 से हमने क्या देखा कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, के डायगोनल्स जो हैं वो लेंथ में बराबर हैं। टू प्रूव दैट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ 90 डिग्री, हमने ये प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल्स जो क्वाड्रिलेटरल के हैं वो 90 डिग्री हैं। सो वी कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, आप ट्राइंगल ए बी सी कंसीडर कर लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए आपके पास पॉसिबल, अगर ये वाकई राइट एंगल ट्रायंगल बनती है या 90 डिग्री एंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर और सम की इक्वल होना चाहिए। यानी ए सी जिसको आपने कहा कि ये डायगोनल है, उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। इसमें एक को बेस कह लें, एक को परपेंडिकुलर कह लें। ए सी 58 अंडर रूट स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 7 आई थी उसका स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 3 आई थी उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 58 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस 9 58, लेफ्ट पे 58 राइट पे 58, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो गया। पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो गया तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90, यानी ये बी पे बनने वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री कंफर्म हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री एंड ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। दो बातें हो गई। फिर हम कह सकते हैं सिमिलरली ऑल अदर 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर आल्सो ऑफ 90 डिग्री, के बाकी 3 एंगल जो इस क्वाड्रिलेटर या 4 साइड फिगर के हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। तो अब हमने अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल कर ली, हमने डायगोनल्स की लेंथ को सेम कर लिया, हमने शो कर दिया कि इंटीरियर एंगल्स में की जो वैल्यूज़ हैं वो 90 डिग्री आएंगी। तो ये सारी चीज़ें प्रूव हो गई, सारी चीज़ें जो रेक्टेंगल के लिए थी वो पूरी कर ली। देयरफॉर गिवन वर्टिसेस फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो गिवन वर्टिसेस जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसको हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर जो है कंक्लूड हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इन क्वेश्चन से
फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।